हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? बताइए। एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखाने वाले हैं और जो है सो ठीक है। आज पूरे दिन काम चल रहा है और आप लोगों को जानना उसका हक है कि आज पूरे दिन क्या काम हो रहा है। सुबह से हमारी जो फार्मूला बुक है वो पूरा का पूरा असेंबल हो चुकी है। चलिए, कैसे हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल लेट हो गया है स्वीटी जी, लेट हो गया है क्योंकि कुछ काम चल रहा था। उस काम की वजह से जो है यहाँ पर सबसे पहले मेंस की क्लास लेट हुई, फिर मेंस की क्लास लेट होने के बाद फिर आप लोगों की थोड़ी सी क्लास लेट हुई। चलिए, सबसे पहले जो है आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। जो बार बार मेरे पास जो क्वेरी आ रहा था वो आ रहा था, और वो क्या आ रहा था मैं एक बार आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बच्चों का ये था कि सर क्लास काहे लेट किए, तो वो बता देते हैं। दूसरा, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों का फॉर्मूला बुक पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम होगा, ठीक है। वो काम अब आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है वो काम क्या है। तो आप देखिए, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा फार्मूला बुक रेडी हो चुका है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो लाइंस एंड एंगल्स है ये। लाइंस एंड एंगल को कितने फार्मूले या क्या क्या इसमें थ्योरी पॉइंट्स होते हैं वो सारा का सारा इसमें है। फिर ट्रायंगल में क्या क्या पॉइंट होते हैं ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें दे रखे हैं। कंप्लीट ज्योमेट्री हो गई। उस तरीके से ये कंप्लीट ज्योमेट्री काफ़ी मोटी है, देखो इतना। फिर उसके बाद मेंसुरेशन 2D हो गया आपका। मेंसुरेशन 2D में आपका पूरा एक थ्योरी दे रखा है, एरिया कैसे निकालते हैं, एवरीथिंग यहाँ पे। जो जो इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए वो सारे रिजल्ट यहाँ पे दे रखे हैं। सारे के सारे यहाँ रिजल्ट आपको दे रखे हैं। अगर आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे लेवल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे हैं। इसी तरीके से आपका ये अलजेब्रा हो गया। अलजेब्रा में कई सारे फॉर्मूले होते हैं। कुछ स्क्वायर का होता है, कुछ क्यूब का होता है, कुछ यहाँ पर पूरा होता है। ये भी पूरा का पूरा फार्मूला बुक यहाँ पर पूरा रेडी है। काफ़ी शानदार शानदार खोद खोद के निकाला है पूरा, जितने फार्मूले आज तक पेपर में आए थे। फिर उसके बाद इसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसी तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री है, फिर ये हाइट एंड डिस्टेंस है, फिर ये नंबर सिस्टम है। इसी तरीके से अभी अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं जिस पर काम हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपके यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से फार्मूला बुक आप लोगों के लिए प्रिपेयर हो रहा है, और आप लोगों को ये फार्मूला बुक आपके अपने एप्लीकेशन पर दिया जाएगा। काफ़ी स्टेजेस में काम होते हैं, जैसे अभी ये फार्मूला बुक पर काम हुआ है, उसके बाद जो है सो इसको प्रूफ रीड किया जाएगा, फिर इसको थोड़ा और कम पन्नों में लेकर आया जाएगा ताकि आपका फ़ोटोकॉपी करवाने का जो खर्चा है वो बच जाए। तो अब समझ में आया बात यहाँ पे कि क्लास व्लास लेट होती है तो काहे ला लेट होती है, क्यों लेट होती है, क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरी बात, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे सवाल में डाउट भी आ रहे होते हैं। सर क्वेश्चन नंबर ये में डाउट है, क्वेश्चन नंबर फलाने में डाउट है, क्वेश्चन नंबर ढकाने में डाउट है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पर जाना है और अभी तुरंत यहाँ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन, क्या सर्च कर लेना है? मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन, ठीक है। ये आप ज्वाइन कर लीजिए अभी तुरंत। मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर। रीज़न हम आपको ये बता देते हैं कि देखिए, जैसे मेरे पढ़ाने के बाद भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको डाउट हो सकता है, ठीक है, कि हाँ यहाँ पर ये कैसे हो गया, या जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट होंगे, या जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो डाउट होंगे, या स्पेशली अगर मैं बात करूँ 2400 ई बुक लगा रहे हैं तो आपको डाउट है। तो वो सारा डाउट आप यहाँ इस पर्टिकुलर ग्रुप में भेज सकते हैं। इस ग्रुप में काफ़ी सारे टॉपर्स हैं जो इस बार का मेंस जो है पेपर दे रहे हैं। बहुत ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट भी इसमें हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे देखिए बच्चे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन को भेज रहे हैं और उनका पूरा सॉल्यूशन यहाँ मिल रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ आपको एक्सटर्नल अफेयर में है, वो जॉब भी करते हैं, साथ के साथ वो यहाँ पर बच्चों के डाउट को भी देख रहे होते हैं और उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपको अभी तुरंत करना है, अभी तुरंत ऑन द स्पॉट जाइए, अभी टेलीग्राम खोलिए और टेलीग्राम में जाकर सर्च करिएगा मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर, और ये ग्रुप को अभी तुरंत ज्वाइन करिए, ठीक है।
तुरंत के तुरंत अभी ज्वाइन करिए मेरे भाई किसी भी सिचुएशन में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप हमसे जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, और भी जो है आपको पूरा बेनिफिट मिले किसी भी तरह का आपका कोई भी डाउट होता है तो। देखिए बच्चों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, प्रिंस कुमार, राहुल कुमार, लल्लन कुमार, जल्दी से आप लोग भी हैं यहाँ पर जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। इस पर्टिकुलर ग्रुप में मैं पूरा फोकस कर रहा होता हूँ। देखो उधर क्वेश्चन भेजा नहीं कि तुरंत उसका सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे जो हैं पूरी एक दूसरे की मदद करते हैं, और आपको भी यहाँ मर्यादा बनाए रखनी है, साथ में यहाँ पर आपको दूसरों की भी मदद करनी है और आपको खुद की भी मदद करनी है। सर मिल नहीं रहा है, एकदम टाइप करिए, देखिए MATHS मैथ्स, फिर स्पेस देके DOUBT डाउट, फिर स्पेस देके ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर। आप लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं ना, सारे के सारे बच्चे अभी भी यहाँ लाइव बैठे हैं, कोई जाकर यहाँ ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। फिर बाद में मुझे बोलोगे सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मेरे भाई ज्वाइन करो, टेलीग्राम खोलो, अभी तुरंत खोलो, अभी तुरंत ज्वाइन करो इसको। अपने लिए नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे चैनल पर ऑलरेडी 1.25 लाख से ऊपर मेंबर्स हैं। ये चैनल नहीं है, चैनल पर ऑलरेडी 1,04,000 या 5,000 करके लोग हैं। मैं आपको ग्रुप का बता रहा हूँ, जहां पर आप अपने किसी भी तरीके से यहाँ जाकर ज्वाइन कर दीजिए। ऐसे जहाँ जाकर किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है आप अपना कोई भी क्वेश्चन भेजेंगे, कोई भी डाउट भेजेंगे, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, देखते रहिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ बच्चा जो है वो सॉल्यूशन, देखो किसी ने क्वेश्चन भेजा, तुरंत उसका सॉल्यूशन आना शुरू हुआ। ये सबसे ज़्यादा इंडिया में अभी एक्टिव ग्रुप है, जहाँ पर क्वेश्चन आते ही सॉल्यूशन में दे दिए जाते हैं तुरंत बच्चों के द्वारा। ठीक है, चलिए ज्वाइन कर लिया सभी ने, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं, सवालों को करते हैं अपने। कहाँ तक हमने क्वेश्चन आपको करा दिया था ये बताइए। तो फॉर्मूला बुक भी आपको जल्दी मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप भी आपके पास है। चलिए कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने बताइए। क्वेश्चन नंबर 135 तक कर लिया था, अब हमें क्वेश्चन नंबर 136 से आगे करना है और यहाँ के सभी सवालों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 136 देखिए क्या कहा है। कहा गया है अ सम इज लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दैट अमाउंट टू 1250 इन 1 ईयर and 1458 in 3 year at a certain rate of percentage per annum. What is the simple interest on the same sum for 5 whole 2 by 3 year at same rate of interest? सवाल सेम है, कंसेप्ट सेम है, मेथड भी यहाँ मुन्नी वाला मेथड हमें लगाना है और उसी मुन्नी मेथड पर हमें इस सवाल को बनाना है। अब इस बार ना ही हमें प्रिंसिपल पता करना है, ना ही हमें यहाँ पर जो है वो रेट पता करना है। हमें यहाँ पर जो है वो क्या पता करना है, तो हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पता करना है इतने समय के लिए। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट पता करना है इतने समय के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। पंकज कुमार आप परेशान मत हो मेरे भाई, मैं आपसे बात कर लूँगा, मुझे टाइम नहीं मिल पा रही है, इस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा। तो जो भी सॉल्यूशन होगा ना मैं आपको आपसे बात करके ही बताऊँगा। आप कमेंट कर लेंगे बच्चे, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा ना, मैं आपसे बात करूंगा फ़ोन पे, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैंने बकायदा अपने फ़ोन के नोट में लिख रखा है कि मुझे आपसे बात करनी है। टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं करूंगा आपसे बात, आप प्लीज़ परेशान मत हो, आराम से रहो बस आप। तो आपने यहाँ पर कहा कि सर ये हमारा प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल में अगर हम बात करते हैं तो सम इज़ लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दैट इज़ अमाउंट टू 1250। ये पैसा 1 सालों के बाद कितना हो जा रहा है, तो 1250 हो जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यही पैसा हमारा जो है वो 3 सालों में कितना हो जा रहा है, तो यही पैसा 3 सालों में हमारा यहाँ 1458 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, तो 1458 हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो जा रहा है, तो 1458 हो जा रहा है 3 सालों में। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या पता करना होगा, तो हमें यहाँ पर जो है वो सम भी सेम है और रेट भी सेम है, तो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल भी पता करना है और हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता करना है, ताकि हम सवाल को यहाँ बना पाए। तो हमने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए 1 साल के बाद ये पैसा हो जाता है इतना, 3 साल के बाद ये इतना हो जाता है, तो ये गैप कितने का है, तो बोलेंगे सर 2 साल का। 2 साल का हमारा गैप कितने का है, तो 2 साल का जो हमारा गैप है वो हम बोलेंगे 2 साल में रेशियो कहाँ से कहाँ हो गया, तो 1250 से 1400,
58 हो गया। अगर हम इसको काटेंगे 2 से तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 625 हो जाएगा। और अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 729 हो जाएगा। यानी 2 साल में पैसा 625 से कितना हो गया, तो 729 हो गया। तो 1 साल में यहाँ पर पैसा कितना हो जाएगा, मुझे ये बताओ। तो 1 साल में हमें इसका रूट करना पड़ेगा। हमें इसका रूट करना पड़ेगा, तो 625 का रूट करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 729 का रूट करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ बात करेंगे तो ब्याज कितने का मिला है, तो ब्याज हमारा 2 का मिला है। कितने के ऊपर मिला है, तो 25 के ऊपर मिला है। तो 2/25 इंटू यहाँ पर 100% कर देंगे। फर्दर यहाँ काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का आ जाएगा, 8% का आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर ये देखा कि कोई पैसा 2 सालों में यहाँ से लेकर यहाँ पहुँच चुका है, यानी 625 से 729 हो चुका है। तो सबसे पहले हम उसको 1 साल में कन्वर्ट करेंगे। 1 साल के लिए इसका रूट किया, इसका रूट किया, 25 से 27 हो गया, तो 1 साल का रेट कितना है, 8% है। 1 साल का रेट कितना है, तो 8% है। अब हमने तो रेट पता कर लिया कि हाँ भाई रेट जो है वो हमारा कितना है, 8% है। अब यहाँ पर एक तरीके से अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, तो पहला तरीका हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर 2 साल का जो रेशियो है वो हमारा इतना है, तो 1 साल का रेशियो 25 से 27 हो जाएगा। यानी कोई पैसा यहाँ पर देखो, तो हम यहाँ 2 तरीके से, मैंने कहा ना 2 तरीके से बात कर सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि 1 साल में अगर पैसा 25 था तो वो 27 हो गया, यानी 27 की वैल्यू हमें दी गई है तो 25 की वैल्यू निकालनी है, हम ऐसे कह सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है। यानी ये पी नाम का पैसा है, 1 साल में 8% का ब्याज लेने के बाद ये इतना वैल्यू हो गया है। ठीक है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर ये पी नाम का पैसा है, अब मानो किस कहीं पर 10% का ब्याज है, तो 1 साल के बाद वो पैसा अपने आप का कितना हो जाएगा, 110%। 20% का ब्याज है तो वो कितना हो जाएगा, 120%। 30% का ब्याज है तो कितना हो जाएगा, 130%। तो उसी तरीके से ये जो पैसा है हमारा 1 साल के बाद 8% के रेट से कितना हो जाएगा, तो अपने आप का 108/100 हो जाएगा। ठीक है, यानी 100 सामान था, 8 का ब्याज मिल गया तो इतना हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो 1250 के। तो अगर हम प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे तो बोलेंगे सर प्रिंसिपल हमारा 1250 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 100, और बट्टे में हमारा हो जाएगा 108। हम इसको प्रिंसिपल कह सकते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, रेट आ गया मेरे भाई। सवाल में हमसे क्या कहा गया है, What is the simple interest on same sum for 5 full 2/3 year at same rate of interest per annum? हमें साधारण ब्याज निकालना है। अब हमें अगर साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज निकालने के लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, तो SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 1250 इंटू यहाँ पर 100, ठीक है, बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, 108। तो ये हमारा पूरा प्रिंसिपल हो गया। इसमें गुना करेंगे रेट को, फिर इसमें गुना करेंगे टाइम को। तो टाइम हमारा कितना है, तो 5 इंटू 3 15, 2 17/3 है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 17, और बट्टे का 3 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो P इंटू आर इंटू टी, और डिवाइड बाई 100, वो डिवाइड बाई 100 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारा P हो गया था, ये हमारा रेट हो गया था, ये टाइम हो गया था, और ये डिवाइड बाई 100 यहाँ पर आ गया। ये सीधा का सीधा हमें क्या दे देगा बच्चों, तो ये सीधा का सीधा हमें ब्याज दे देगा। हमने कहा देखिए 100 से हमने 100 को काट दिया है आपके, ठीक है। अगर हम 17 से यहाँ पर देखें तो और क्या क्या वैल्यू कट सकती हैं, तो यहाँ पर जो है 1250 108 आप काटेंगे। अगर हम देखें तो 4 से हम इसको काटेंगे, 4 से 2 बार में कटेगा, 8 बार में, ठीक है, और 7 बार में जाएगा ये, और 4 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम 27 से काटें इसको तो 27 से ये कटेगा। कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है ना। 1250 हमारा 1 साल में हो गया है, और 1458 हमारा 2 साल, टोटल मिलाकर 3 साल में हो गया है। तो 625 7 2 9 729, 25 से 27 हो गया, 2/25 8% आ गया। ये पैसा अपने आप का 108/100 हो गया है। तो 1250 जो है वो 108 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, प्रिंसिपल हो गया। व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट सेम रेट, रेट हो गया, और टाइम हो गया 17/3,
और बट्टे में 100, सही कर रहे हैं हम यहाँ पर। 4 से हमने काटा तो 2 बार में और 7 बार में 2 बार में चला गया। अब अगर हम यहाँ पर काटने जाएं तो देखो ये वैल्यू हमारी कट नहीं रही है, मतलब ये हमारा एक तरीके से नियरेस्ट में आएगा। सर इसमें ईयर गलत है, ईयर क्या सही होना चाहिए? तो 5 सही 2/5 होना चाहिए। अच्छा ठीक है मयंक जी, एक बार हम यहाँ पर देखते हैं, जो हो सकता है प्रीवियस ईयर के साथ यहाँ पर हो। तो यह 5 होल 2/5 ईयर मयंक बता रहे हैं कि सर यहाँ पर जो समय दिया गया है वो गलत दिया गया है, 5 सही 2/5 होगा। क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यार संख्या तो कटने वाली है ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पर करेक्ट करें तो 5 सही 2/5 है, और यहाँ भी करेक्ट करें तो 5 सही 2/5 है। अब थोड़ा सा अगर हम ईयर को बदलते हैं तो यहाँ ईयर में थोड़ा सा हम देखते हैं, तो हमारा ईयर कितना आएगा? 5 × 5 25, 25 और 2 27, 27/5 आ जाएगा। यानी ईयर को अगर हम थोड़ा सा सुधार करके लिखें तो क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे 27/5 हो गया। अब हमारा ये 27 से पूरा का पूरा 27 चला जाएगा, और 5 से अगर हम काटेंगे तो जाएगा हमारा कितनी बार में? तो 250 बार में। और 250 का 2 गुना कितना हो जाएगा? तो 250 का 2 गुना हमारा 500 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा करेक्ट आंसर। तो बहुत शानदार मयंक, बिल्कुल आपने सही बताया कि सर इसमें जो ईयर है वो हमें गलत दिया गया है। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर सवाल में कहा गया था कि 1 साल के बाद इतना है, 3 साल के बाद इतना है, तो ये 2 साल में वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है। तो 2 साल का हमने यहाँ पर रेशियो देखा तो 625 से 729 था, तो 1 साल में कन्वर्ट किया तो वो 25 से 27 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 8% का हो गया। यानी ये जो प्रिंसिपल था 8% का ब्याज लेने के बाद इतने का अमाउंट हो गया, तो P × 108/100 बराबर इतना, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब इसी प्रिंसिपल पर इसी रेट से इतने समय का साधारण ब्याज पता करना था, तो ऐसा ही बराबर P × R × T/100 करके सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। तो सी फॉर क्या हो जाएगा? कस्टम ऑफिसर। क्या बात है, बहुत शानदार मयंक जी, बहुत अच्छे, कीप इट अप, एकदम दिमाग लगाया आपने, एकदम सही किया, बहुत शानदार। आज ये क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। 137 में हमें क्या कहा गया? सवाल नंबर 137 में कहा गया सम अमाउंट रुपीज इतना इन 4 ईयर एंड रुपीज इतना इन 5 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ % per annum when interest is compounded yearly. If 10,000 at the same rate of interest borrowed for 2 year, then what will be the compound interest? यानी असल में सेम तरीके से ये सवाल देखेंगे तो मुन्नी मेथड पर है। आपसे कहा गया कि कोई पैसा 4 सालों में इतना हो जाता है और 5 सालों में इतना हो जाता है, तो पहले क्या करोगे? वहां से रेट का पता लगाओगे, फिर यहाँ पर 10,000 रुपये को उसी रेट पर अगर हम 2 सालों के लिए देते हैं तो ये कितने का ब्याज बताएगा, हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है सर हम यहाँ बताएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा पैसा रहा होगा प्रिंसिपल, फिर यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 4 सालों के बाद कितना हो गया? तो आपने कहा सर ये पैसा 4 सालों के बाद 7,562 हो चुका है। ठीक है, फिर यही पैसा हमारा 5 सालों के बाद कितना हो गया? तो 5 सालों के बाद ये हमारा हो गया 8469.44। ठीक है, सबसे पहला कदम हमारा क्या है? तो सबसे पहला कदम हमारा रेट निकालना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? तो हमने यहाँ पर जो है वो 1 साल का रेट निकाला। तो 1 साल का रेट हमने कैसे निकाला है? तो 1 साल का रेट निकालने के लिए हमने इसमें से इसको घटा के तब ब्याज पता कर लिया, क्योंकि 1 साल के लिए रेशियो लेने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप सिर्फ इनका डिफरेंस से भी पता कर सकते हो, रेशियो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप बोलोगे सर 8469.44 में से कितना घटाना है? 7562 घटाना है, तो कितना आ जाएगा? तो 0.44 आ जाएगा। 9 से 2 7 0, 14 से 5 गया तो 9, 907.44 कितना हो जाएगा? 907.44 का ब्याज। और कितने के ऊपर? तो 7,562 के ऊपर। मुझे लग रहा है कल हमने रेट निकाला था 12% आया था, शायद एक बार देख लेते हैं। और इंटू कितना करेंगे? तो इंटू यहाँ 100 करेंगे। कल हमने निकाला था, शायद ऐसा डेटा पक्का कहीं हमें मिला था कल सॉल्व करते वक्त। इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये इसको ख़त्म करेगा, शायद ये इसको 12 बार में काटेगा। हमने कल किया था, मुझे जहाँ तक याद है, देख लो एक बार। 12 का 2 गुना 24 का 4 हाथ में 2, 12 छक 72, 2 74 का 4 हाथ में 7, 12/4। हाँ जी बिल्कुल, कल हमने इसको काटा था। देखो मैंने कल काटा था, मुझे आज भी याद है कि ये इसको 12 बार में काट रहा था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया? 12% आ गया। हमारा रेट कितना आ गया? तो 12% आ गया। अब हमें कहा गया है कि यदि हम 10,000 रुपये को
ठीक है, इफ 10,000 एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोड फॉर 2 ईयर व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि हम 10,000 रुपये को इसी रेट से 2 सालों के लिए उठाते हैं तो कितने का ब्याज मिलेगा। अब मुझे बताओ, एकदम टुच्चा सवाल, ठीक है। तो पहले साल का यहाँ पर मुझे बताओ रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 12% है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपये है। समय हमारा कितना है, तो 2 साल है। और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। अब आप मुझे एक बात बताइए बड़े ध्यान से, 12% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा। सक्सेसिव लगाओगे, 12% और 12% का सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, तो पहले दोनों को जोड़ देते हैं, तो 12 जमा 12 24 हो जाएगा। फिर दोनों को गुना कर देते हैं तो 144 हो जाएगा। ये हम इसमें ऐड करेंगे तो बोलेंगे सर 25.44% हो जाएगा, यानी इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा, तो इतने परसेंट का हमें ब्याज मिलने वाला है। 25.44% का हमें ब्याज मिलने वाला है। ठीक, जो हमें दिया गया है ये क्या है, तो बोलेंगे सर ये जो 10,000 आपने हमें दिया है, ये 10,000 हमारा प्रिंसिपल है, यानी यहाँ पर ये 100% का मान है। और हमें पता कितने का करना है, तो 25.44% का मान पता करना है। क्या ये प्रतिशत इस प्रतिशत को खत्म कर देगा, तो हाँ जी, दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 2 और 2 4 से पूरा खत्म, 2544 इज द करेक्ट आंसर। एकदम शॉर्ट भाषा में आंसर आप दे सकते हैं। कौन सा ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार हम आपको बता चुके हैं। देखिए, तो वही मुन्नी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था, उसी मुन्नी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया, उसी मुन्नी कंसेप्ट के ऊपर आपसे सवाल बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 138, बहुत ही प्यारा और एमटीएस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सेम तरीके से सवाल में समझ में आ गया ना आपको करना क्या था। 1 साल के हिसाब से रेट निकालना था, फिर उस रेट के हिसाब से 2 साल पे पैसे आपको ब्याज पे लगाने थे जो आपने लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इतना, यानी साधारण ब्याज हमें दे रखा है। द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन द सेम सम फॉर सेम ड्यूरेशन एट सेम रेट इज इतना समय। यानी अब आपसे थोड़ा सा प्यारा अच्छा तरह से सवाल पूछा जाएगा। आपको क्या कहा जाएगा, आपको यहाँ पर ये कहा जाएगा कि सर 2 सालों का साधारण ब्याज दे दिया, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, और आपसे यहाँ पर पूछ लिया कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछ लेता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ सकता है, आपसे सम पूछ सकता है, आपसे दोनों बातें पूछ सकता है। तो हमने कहा ठीक है सर, आप इस सवाल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है सहारा लेंगे और थोड़ी सी बातें हम समझेंगे कि असल में हम सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। थोड़ी सी मेरी बातों को समझिएगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ क्या होता है, तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर 100 रुपये हैं, या मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये हैं। ठीक है, क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 रुपये हैं। इस 10,000 रुपये को हमने मान लीजिए पहले साल ब्याज पे चलाया, तो पहले साल का ब्याज हमें कितना मिल गया, तो मान लीजिए इस 10,000 रुपये को हम 10% पे ब्याज पे चला रहे हैं। ठीक है, कितने पे चला रहे हैं, तो 10% पे चला रहे हैं। तो 10,000 का 10% कितना होता है, तो 10,000 का 10% यहाँ पर 1,000 होता है। ये हमारा पहले साल का ब्याज हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, तो फर्स्ट ईयर का हमारा CI हो जाता है। फिर अगर इसी पैसे को हम यहाँ ब्याज पे चलाते हैं और दूसरे साल चलाते हैं, तो दूसरे साल जो ब्याज आएगा वो क्या आएगा, तो इसी का यहाँ पर 10% आएगा। तो 10,000 का 10% कितना होगा, तो 1,000 रुपये होगा। और दूसरे साल में जो हमें ब्याज मिलता है ना, वो हमें पहले साल का भी ब्याज मिलता है, यानी कहीं ना कहीं इसका भी हमें 10% मिलता है। तो 1,000 का 10% कितना हो जाता है, तो 100 रुपया हो जाता है। अब यहाँ पर क्या क्या बातें होती हैं, तो कुल मिलाकर इसको ट्री मेथड कहा जाता है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी मैं सवाल को बना सकता हूँ, बट आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसका जो है वो एक तरीके से सहारा ले रहा हूँ कि इसके मदद से मैं आपके माइंड में कुछ चीज़ों को क्लियर कर सकूँ। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्री मेथड। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है। इसका 10% पहले साल का ब्याज होता है, इसका 10% दूसरे साल का ब्याज होता है। बस दूसरे साल में जो हमें अतिरिक्त मिलता है ना, जो हमें एक्स्ट्रा मिलता है, वो ये मिलता है कि पहले साल का भी ब्याज हमें मिल जाता है। यानी अगर मान लीजिए कि जब हम किसी पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज पे चलाते हैं, तो पहले साल में जो है
पहले साल में जो है वो हमें फिक्स मिलता है कि हाँ हमारा जो इतना है वो हमारा क्या है, तो ये हमारा साधारण ब्याज है और यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। और दूसरे साल में क्या होता है, तो दूसरे साल में एक तो हमें प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलता है और दूसरा पिछले के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो ये पूरा का पूरा हो जाता है दूसरे साल का ब्याज। ये हो जाता है पहले साल का ब्याज और ये पूरा हो जाता है दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, वापस से ये पहले साल का ब्याज, ये हो जाता है दूसरे साल का ब्याज। हर साल का जो साधारण ब्याज होता है वो फिक्स होता है। जैसे हर साल आपको साधारण ब्याज के तौर पे 1000 रुपये मिलेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, और लेकिन आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो बदलते रहेगा। तो जैसे मानो कल के दिन यहाँ सवाल में इसी क्वेश्चन में अगर मैं मानो यहाँ से आपके रेट को गायब कर देता हूँ, मान लीजिए 10% हमने गायब कर दिया और हमने आपके प्रिंसिपल को भी गायब कर दिया, और बस हमने आपसे ये कहा कि 2 सालों का जो साधारण ब्याज है, 2 सालों का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, तो 1000 2000 है। और 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1000 2000 और 100 2100 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज है। ऊपर वाला साधारण ब्याज होता है और ये सारा चक्रवृद्धि होता है। आपसे हम यहाँ पूछेंगे कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है, प्रिंसिपल कितने का है। दो तरीका हम आपको बताएंगे। तो आप बोलोगे यार साधारण ब्याज 2000 का है, यानी पहले साल भी 1000 है, दूसरे साल भी 1000 है, और चक्रवृद्धि ब्याज 2100 का है, तो 1000 1000 और 100 यहाँ लिख लोगे। तो असल में ये जो 100 है, ये 100 कहाँ से मिला है, तो ये जो 100 है इस 1000 पर मिला है। तो ये 100 किस पे मिला है, 1000 पे, यानी ये जो 100 है ये 1000 का कितना परसेंट है, तो कैलकुलेट करोगे तो बोलोगे सर 100/1000 इंटू कितना करेंगे, 100% करेंगे, आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी ये कितना हो जाएगा 10%। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा तो वो कितना होगा हमारा 10% के बराबर। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये जैसे कोई प्रिंसिपल रहा होगा और उसी प्रिंसिपल का ये भी कितना है, तो 10% है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये संख्या अपने आप का 10% हो रही है तो यहाँ पर भी ये भी संख्या प्रिंसिपल का 10% होगी, यानी ये जो मान है ये सिर्फ 10% का मान है। तो 100% का मान कितना होगा, तो इसी का 10 गुना, यानी यहाँ पर जो वैल्यू रहा होगा वो 10,000 रहा होगा। आप ऐसे समझ लो। अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो जैसे मैं आपको दूसरा तरीका समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में ऐसा कहा जाएगा कि 2 सालों का साधारण ब्याज जो है वो 200 रुपये है, और 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपका 210 रुपये है। पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का होगा, और दूसरा सवाल आपसे ये बताया जाएगा कि बताओ प्रिंसिपल जो होगा वो कितने का होगा। अगर मान लीजिए कि आपको ट्री मेथड यहाँ नहीं आता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। 2 सालों का साधारण ब्याज कितना हो गया, 200 रुपये। तो इस 200 में यहाँ पर 100 रुपया जो मिला होगा ये आपको फर्स्ट ईयर में मिला होगा। ठीक है, मिला होगा या नहीं, तो बोलेंगे हाँ सर। और फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड ईयर में कितने का ब्याज मिला होगा, तो सेकंड ईयर में आपको जो ब्याज मिला होगा वो भी आपको 100 रुपये मिला होगा। ठीक है, पहले साल में साधारण ब्याज 100 रुपये, दूसरे साल में साधारण ब्याज 100 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का सेम होता है। अगर 3 सालों में 300 मिला है तो हर एक साल में 100 रुपये, 4 सालों में 400 मिला है तो हर साल में 100 रुपये, तो ऐसे ही लिखते हैं। तो पहले साल में जो साधारण ब्याज मिला है वो कितने का मिला है, तो पहले साल में साधारण ब्याज 100 रुपये, दूसरे साल में भी साधारण ब्याज 100 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना मिल गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें 210 मिल गया। 210 में यहाँ पर पहले साल में 100 रुपये मिला है और दूसरे साल में कुल मिलाकर 110 मिला है। उस 110 में यहाँ पर 100 रुपये तो ये हो गए, तो जो बाकी 10 बच गया वो हम नीचे लिख देंगे। जो बाकी 10 बच गया उसको हम कहाँ लिख देंगे, तो नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर ये जो 10 रुपये आया है ये कहाँ से आया है, उड़ के तो नहीं आया होगा। ठीक है, तो ये जो 10 रुपये आया है ना, ये ब्याज पर प्राप्त किया गया ब्याज है। यही चीज़ एक चक्रवृद्धि ब्याज को अलग बनाती है साधारण ब्याज से। समझ रहे हैं बात को मेरे यहाँ पर। ठीक है, जैसे अक्षय कुमार को बाकी एक्टर्स से अलग क्या बनाता है, तो उनको जो यहाँ पर मिस्टर खिलाड़ी कहते हैं, उनको जो यहाँ पर जो है मार्शल आर्ट्स आते हैं, वो उन सब से उनको अलग बना देता है। जैसे साउथ के हीरोज़ हो गए, उनको यहाँ पर बॉलीवुड से अलग कैसे बनाता है, उनकी एक्टिंग की वजह से, उनके सिंपलिसिटी की वजह से, बहुत सिंपल रहते हैं, ज़्यादा शो नहीं करते। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो 10 रुपये है ये चक्रवृद्धि ब्याज को अलग बना देता है। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर प्राप्त किया गया भी ब्याज। ठीक है, यानी ये जो 10 आया है ना, इस ब्याज पर
प्राप्त किया गया ब्याज है। तो ये जो 10 है इस 100 का कितना परसेंट है ये पता कर लो। तो बोलोगे सर ये जो 10 है 100 का कितना परसेंट है, तो 10/100 इंटू यहाँ पर कितना करेंगे 100 करेंगे, तो हमें पता चलेगा रेट कितना हो गया 10% का। रेट कितना हो गया 10% का। तो आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया कि रेट कितना आ गया, तो 10% आ गया। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, बहुत आसान बात है यहाँ पर। मान लीजिए कि आपको देखिए, आप यहाँ पर एसआई का फॉर्मूला जानते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। यहाँ पर जो है वो 2 साल का ब्याज कितना है 200, तो यहाँ ब्याज में एसआई में कितना लिखोगे 200। प्रिंसिपल पता है नहीं, रेट पता है तो हाँ जी 10%। समय कितना है तो 2 साल है तो 2 लिख दिया, और बट्टे में कितना लगा दिया 100 लगा दिया, बात खत्म। 0 से 0 खत्म, 2 से काटोगे तो 100 बार में खत्म। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 100 इंटू 10, तो प्रिंसिपल कितना आएगा 1000। आप ऐसे भी कह सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो हमको 200 मिला है वो कितने साल का ब्याज है 2 साल का। हर साल ब्याज हमें कितना मिल रहा है तो 10% मिल रहा है। अगर एक साल में हमको 10% मिल रहा है तो 2 साल में हमको ब्याज कितना मिला होगा 20%। यानी ये जो वैल्यू है ये कितने की है 20% की। तो 200 अगर 20% का मान है तो 100% का मान कितना होगा, तो 100% का मान 1000 होगा। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जैसे ये आपका क्वेश्चन था ये एमटीएस का था, आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 सालों का यहाँ पर जो है वो साधारण ब्याज 320 है, और उसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज 384 है। तो कभी भी साधारण ब्याज को बांटा जाता है, इसी 320 के 2 टुकड़े करेंगे, क्योंकि हर साल का साधारण ब्याज सेम होता है। तो 320 के 2 टुकड़े किए, तो पहला टुकड़ा 160 था, दूसरा टुकड़ा भी 160 था। यानी हर साल का जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है फिक्स होता है। ये 160 और 160 मिलाकर कितना बना देगा 320। टोटल चक्रवृद्धि प्राप्त कितना हुआ है तो 384। कमी कितने की है तो 384 में से 320 घटा दोगे 64 की कमी है। वो 64 यहाँ हमें अलग से प्राप्त हुआ होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाले जो वैल्यूज़ होते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाते हैं, और ये सारा वैल्यू जो होता है कंपाउंड कहलाता है। तो हमें जो सिंपल मिला है वो कितने का मिला है 320 का, जिसमें पहले साल का ब्याज भी 160 है और दूसरे साल का भी ब्याज 160 है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर कहा गया है कि नहीं तुमको कंपाउंड जो मिला है वो 384 का मिला है। यानी 384 में पहले साल का कंपाउंड और सिंपल दोनों सेम होते हैं। ठीक है, दूसरे साल में बात करें तो यहाँ पर 160 जो है वो सिंपल है, और ये जो 64 है ये इसी के ऊपर प्राप्त ब्याज है। ये 64 कहाँ से आया, तो ये 64 उस ब्याज पर प्राप्त ब्याज है। तो हम रेट पता करेंगे तो कैसे पता करेंगे, ठीक है, कि इसी का R% जो है वो 64 है। यानी 64 जो है वो हमारा 160 का कितना परसेंट है, तो 64/160 इंटू यहाँ पर हम 100% लगा देंगे। 0 से 0 खत्म, 16 से 4 बार में खत्म, तो पता चला कि यहाँ पर रेट कितना है तो 40% है। रेट कितना है मेरे भाई तो 40% है। हमसे कहा गया है जो सम होगा वो कितना होगा, हमसे कहा गया जो सम होगा वो कितना होगा। अब दो तरीका है, या तो हम ऐसे कह ले कि ये हमारा 40% का मान है तो 100% का मान निकाल दो, हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले साल का ब्याज है। ये क्या है तो ये पहले साल का ब्याज है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है, सिर्फ पहले साल का। यानी एक साल में ब्याज कितना मिलता है जितना रेट होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर पहले साल का ब्याज 160 रुपये है और पहले साल का रेट कितना है तो 40% है, यानी असल में 40% का मान 160 है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा 160 है वो हमारा कितने का मान है तो 40% का मान है। तो 100% यानी प्रिंसिपल निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, काम खत्म। 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, 4 इंटू 100 हमारा 400 आ जाएगा। ऐसे आंसर दे देंगे। और मानो अगर किसी को ऐसे आंसर नहीं देना है तो वो इस फॉर्मूले का भी सहारा लेकर कर सकता है कि सर SI बराबर होता है PRT/100। ठीक है, हमें सवाल में कहा गया है कि 2 सालों का साधारण ब्याज 320 है, तो SI के जगह पे कितना रखेंगे 320 रखेंगे, प्रिंसिपल के जगह पे प्रिंसिपल रखेंगे, रेट के जगह पे 40 रखेंगे, टाइम के जगह पे 2 रखेंगे, बट्टे में यहाँ 100 रखेंगे। 0 से 0 खत्म, 4 इंटू 2 8 से यहाँ पर कटेगा 40 बार में, 40 इंटू 100 तो भी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 400। तो दोनों तरीके हैं, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ए फॉर आदित्य सर।
फायर। क्या बात है, बहुत शानदार। तो समझ में आया आपको, क्योंकि ये पहले साल का ब्याज है और पहले साल में ब्याज हमें उतना ही मिलता है जितना हमारा रेट होता है। रेट 40% है तो ब्याज भी तो 40% मिलेगा। यानी ये जो 160 है ये 40% का मान था, 100% का निकालना था। खेल खत्म। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। सीजीएल 9/3/2020। सारे अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए लास्ट में मैंने चूज करके रखे हुए हैं, छांट के रखे हुए हैं कि ये सारे के सारे सवाल जो हैं वो मेंस लेवल के हैं, पूछे जा सकते हैं। हर वो कैटेगरी कवर करने की कोशिश है ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। सेम तरीके से एक और सवाल देखिए। एक सवाल से आपको ही पता है कभी मेरा मन नहीं भरता है, कम से कम आपको 2 से 3 सवाल करवाते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हों और ज़्यादा उस पर कंसेप्ट मिले आपको और ज़्यादा फायदा हो। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 years is 408 एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम इज ₹400। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 2 सालों का क्या दिया गया है? सर ये क्वेश्चन मेरे एमटीएस के शिफ्ट में आया था इस साल, सचिन बांगल। तो सचिन बांगल जी, अब समझ में आ गया ना आपको यहाँ पर किस सवाल को बनाना कैसे था? बताइए, समझ में आ गया ना? बस। तो आप बोलेंगे सर देखो, ये हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये हमारा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। 2 सालों में हमें 400 रुपये प्राप्त होते हैं, तो 1 साल में कितना होगा? 200। यानी पहले साल का भी साधारण ब्याज कितना होगा? तो 200। दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना होगा? 200। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 408 रुपये है। 408 रुपये में 200 यहाँ पर है, 200 यहाँ पर है, तो यहाँ कितना होगा? 8 रुपये होगा। ये 8 क्या है? तो ये 8 इसी पर मिला ब्याज है। ये 200 तो प्रिंसिपल पर प्राप्त होता है, ये भी 200 प्रिंसिपल पर प्राप्त होता है, लेकिन ये 8 किस पर मिलता है? तो ये इस ब्याज पर मिला गया ब्याज है। यानी अगर हमें रेट निकालना है तो हमें ये पता करना है कि ये जो 8 है ना, ये हमारा 200 का कितना परसेंट है। तो 8/200 इंटू कितना लगा देंगे? 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 4 बार में, तो पता चला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही हल्का, बहुत ही बहुआ, बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। तो इसका आंसर है ए फॉर आ भी जाओ। तो 2 साल का साधारण ब्याज है 400, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 800। इस साधारण ब्याज को 2 भागों में बांटो, पहले भाग भी 200, दूसरा भी 200। ठीक है, फिर 408 में से 400 घटा दिया, 8 बचा, यानी वो 8 यहाँ नीचे लिख दो। ये 8 जो है इस 200 पर ब्याज प्राप्त किया गया है, यानी ये 8 200 का कितना परसेंट है? 4% है, तो रेट कितना हो जाएगा? 4%। अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर प्रिंसिपल भी पता करना होता कि प्रिंसिपल कितना है, तो ये आपका पहले साल का ब्याज है और पहले साल में ब्याज उतना ही मिलता है जितना रेट होता है। अगर 10% का रेट है तो ब्याज भी 10% मिलेगा, 20% का रेट है तो ब्याज भी 20% मिलेगा। तो आप बोलोगे सर ये देखो, ये पहले साल का साधारण ब्याज है, रेट कितना है? 4%। यानी असल में ये जो 200 है ना, ये सर पहले साल का ब्याज है, यानी ये रेट के बराबर है 4% के। हमें प्रिंसिपल निकालना है तो 100% का मान पता करना पड़ेगा। परसेंट से परसेंट ख़त्म ही हो जाएगा, पता है आपको। 4 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। 25 इंटू 2 50 और 2 जीरो और लगा दो, यानी प्रिंसिपल अगर पूछेगा तो प्रिंसिपल कितना होगा? 5000। प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल कितना होगा? 5000। ठीक है, तो इन सवालों को ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेम तरीके से आपके सामने एक और क्वेश्चन। जब तक आप चीज़ों को सीख नहीं लेंगे और जब तक आप सेकंडों में उड़ाना शुरू नहीं कर देंगे, हम तब तक सवाल कराएंगे। अब अभी देखिए, कुछ पल पहले आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर उसके बाद आपको समझ में आया तो कैलकुलेट नहीं हुआ, फिर अब कैलकुलेट हुआ तो पेन फ्री की आदत नहीं लगी। अब इस क्वेश्चन में हम आपको बिना पेन उठाए सवाल बनवा देंगे। साधारण ब्याज 400 है, चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। 400 को तोड़ना ज़रा 2 पार्ट में, तो 200 और 200 आएगा। ठीक है, टोटल कितना है? 420 है। तो 420 में 200 और 200 हो चुका है, सिर्फ यहाँ 20 बचेगा। यहाँ 20 है और यहाँ 200 है, तो ये 20 200 का कितना परसेंट है? 10% है। तो आंसर कितना टिक करोगे? ऑप्शन नंबर बी। खेल खत्म, आ गया आंसर। बिना कलम उठाए आपने आंसर टिक कर दिया, बिना पेन उठाए आंसर टिक कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया बात? बिना पेन उठाए। क्लियर हुआ? कैसे? तो देखिए, 2 साल का साधारण ब्याज 400, 400 का मतलब कितना हो जाएगा? 200 रुपया और 200 रुपया हो जाएगा।
और उसके बाद यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 420 है। 420 का मतलब 200 और 200 400 तो यही बना दिया, तो यहाँ 20 होगा। ये 20 जो है ये हमारा 200 का कितना परसेंट है, तो यही पता करना था कि सर ये जो 20 है हमारा कितना होगा। तो रेट पता करने के लिए ये जो 20 है हमारा 200 का कितना परसेंट है, तो 20/200 इंटू 100%। ये 0 से 0 खत्म, 2 से 10 खत्म, आंसर कितना आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंसेप्ट बना के पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा, तभी आनंद मिलेगा। ठीक है, और चीज़ों को तभी आप समझ पाएंगे। तो क्या क्वेश्चन नंबर 141 हम आप लोगों के लिए छोड़ दें, ज़रा बताइए एक बार। 141 आप लोग कर लेंगे। 2 साल का साधारण ब्याज दिया है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, हरिओम यादव कह रहे हैं सर एक बात बताएं, मेरा आंसर जाता है ना सर? बिल्कुल आता है हरिओम यादव जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 141 भी आपका गृह कार्य हो गया, 142 भी आपका गृह कार्य हो गया, मतलब घर से करना है। ये 2 सवाल हम आपको नहीं बताएंगे। अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा आगे के सवालों को देखते हैं, थोड़ा कुछ नया टाइप पढ़ते हैं। प्रिंस कुमार कहते हैं क्या टीच करते हैं सर? ठीक है, चलिए, अच्छा लगता है आप लोगों को बस मेरा पढ़ाना, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है, एकदम इंस्पेक्टर बनना है कसम खा लीजिए। देखो यार, इंस्पेक्टर है ना कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा चीज़ें हमारी समझ में आना चाहिए। एक बात बताओ, आज के टाइम पे सरकारी नौकरी किसको नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए। सिंपल सा हिसाब किताब है, हर किसी को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता है, सही रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, सही टीचर्स नहीं मिलते हैं जो उन चीज़ों को आसान भाषा में हमारे पास प्रस्तुत कर सकें, हमें समझा सकें। यही कंपाउंड इंटरेस्ट तो यार ये भी है ना, यही मैं भी पढ़ा रहा हूँ, यही पूरे भारत में हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन कहीं पर किसी को समझ में आता है, कहीं नहीं आता है। बस उसको समझाने का एक तरीका जो होता है, वो एक तरीके से आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो एक प्रेजेंटेशन सही हो गया ना, तो बच्चे को प्यार हो जाएगा उस सब्जेक्ट से। जैसे आप खान सर को ही देखो, कितना बढ़िया तरीके से जीएस को समझाते हैं, वो अपने एसेंट में ही समझाते हैं, अपने बिहारी भाषा में ही समझाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा बच्चा तक उनकी बात को समझ जाता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। और जब ऐसे हालात होते तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट भी उस सब्जेक्ट में आना शुरू होता है। तो जिस वजह से या जिन चीज़ों को आप छोड़ते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, नफरत करते हैं, अगर उसको उस तरीके से बढ़िया से समझाना शुरू कर दिया जाए ना, तो आपका प्यार हो जाएगा उनसे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर इसमें अगर 3 ईयर का बोल दे तो हम क्या करेंगे? मुन्ना 3 ईयर का केस नहीं बनता है। ठीक है, तो 3 ईयर पे क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा ही नहीं, केस ही नहीं बनेगा वो, फिर डाटा इंसफिशिएंट वाला केस हो जाएगा, और वैसे केस में आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 143 देखो, 144 क्या कहा गया। सवाल में कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ, ठीक है, P at a rate of R% per annum for 3 year is rupees इतना, and the compound interest on same sum for 2 year at a same rate of percent is इतना, what is the value of P and R? 3 सालों का साधारण ब्याज हमें दे दिया और 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे दिया, और हमसे कहा कि बताओ P और R की वैल्यू कितनी होगी। जैसे अभी एक मेरे भाई साहब पूछ रहे थे अगर 3 साल का हो तो क्या होगा। मैंने कहा ठीक है यार, देखो 3 साल का साधारण ब्याज हो सकता है, साधारण ब्याज 4 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, 6 साल का भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो 2 साल का ही दिया जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पर जो है वो क्या कहा गया है, तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि देखो समझना छोटी छोटी बात को, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का इतना रुपया है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का इतना रुपया है। ठीक, साधारण ब्याज चाहे 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, 6 साल का हो, 10 साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर साल का तो साधारण ब्याज सेम ही होता है ना यार। तो एक बात बताओ, आप 3 साल में 11,250 की कमाई करते हो, तो 11,250 की कमाई आपने कितने साल में की है? 3 साल में। तो 1 साल में आप कितना कमाओगे? तो 3 का 3 गुना 9 हो गया, 22 7 बार में, यानी हर साल आप 3,500 रुपये कमा रहे हो, 3,500 सॉरी 3,750 रुपये कमा रहे हो। हर साल का जो आपका साधारण ब्याज है वो कितना है? तो 3,750 है। आपको 3 साल का ब्याज देगा, 4 साल का देगा, 5 साल का देगा, 6 साल का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 साल का आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो 1 साल का साधारण ब्याज 3,750 है। तो आपने कहा पहले साल जो मुझे साधारण ब्याज मिला होगा वो 3,750 मिला होगा, दूसरे साल भी मुझे इतना ही ब्याज मिला होगा,
तीसरे साल भी मुझे इतना ही ब्याज मिला होगा, तभी जाकर 3 सालों का हमें साधारण ब्याज इतना मिला। तो ये जो साधारण ब्याज होता है इसका बस रोल इतना ही होता है कि ये बांटने के लिए दिया गया होता है कि हम इसके डेटा को पकड़ के हम इसको बांट सकें। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं, ठीक है, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 7,650 दिया गया है। 3750 और 3750 कितना होता है, 7500 होता है। यहाँ पर कितना, ये दोनों मिलकर हो चुके हैं 7500, और ये कितना है 7650। तो 7650 में से 7500 घटाओ, 7650 में से 7500 घटाओ, कितना आ जाएगा, तो 150 रुपये। यानी अभी हमें 150 रुपये और ब्याज के तौर पे मिला है, और वो हम कहाँ लिखेंगे, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। ये हमारा पहले साल का साधारण ब्याज है, ये हमारा दूसरे साल का साधारण ब्याज है, ये हमारा पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये हमारा पूरा दोनों दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये 150 हमें कहाँ से मिला है, तो ये 150 इस ब्याज पर मिला ब्याज है। ये 150 इस ब्याज पर मिला क्या है, ब्याज है। तो साधारण ब्याज के डेटा को इस्तेमाल करके हमने तो सबसे पहले इनको तोड़ दिया, इनको जोड़ा तो 7500 के करीब में आए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज 7650 मिला है, तो हमें 150 का और प्राप्त हुआ है। और ये 150 क्या है, तो ये 150 ब्याज पर मिला ब्याज है। ये 150 क्या है, तो ब्याज पर मिला ब्याज है। यानी अगर हम रेट की बात करें तो हम पता कर लेंगे कि ये जो 150 है ये 3750 का कितना परसेंट है। तो 150 बटे यहाँ पर 3750 इंटू यहाँ पर कितना करेंगे, सॉरी 3750 इंटू यहाँ पर 100%। रेट को पता कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से आपका 0 चला गया, 15 से काटेंगे तो 2 बार में 30 आ गया, और यहाँ पर 5 बार में 75 आ गया। 25 से काटेंगे तो 4 बार में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4% हो जाएगा। ब्याज का जो दर है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ब्याज का जो रेट है वो हमारा 4% हो जाएगा। अब बात करते हैं सवालों को लेकर। हमें ब्याज कितना मिला है, तो 4% का मिला है। कौन सा ऑप्शन में 4% आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो क्या आपको प्रिंसिपल निकालने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों यहाँ पर अपनी महानता साबित करनी कि हम प्रिंसिपल निकाल के ही रहेंगे, मत निकालो, क्या ज़रूरत है। सीधा रेट 4% दिखा तो आ गया। अब अगर कुछ लोग होते जो यहाँ ये भी बोलते हैं नहीं सर अगर 2 ऑप्शन होता तो क्या करते, तो सिखाए तो थे कि ये पहले साल का ब्याज होता है, और पहले साल में ब्याज उतना ही मिलता है जितना रेट होता है। यानी असल में ये जो 3750 है ये पहले साल का साधारण ब्याज है, और पहले साल में उतने का ही साधारण ब्याज मिलता है जितने का रेट मिलता है। यानी असल में ये 4% का मान है। हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो हमें 100% का मान निकालना है। तो हम इसको 100 से गुना करेंगे, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, और 25 में जब आप इसका गुना लगाओगे तो आपको मिलेगा 93750। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे बताइए, बुझे कि नहीं बुझे, बुझ गए ना, तो बस यहाँ पर यही काम करना था, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया यहाँ पे। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर हमें क्लैरिटी मिली है कि 3 साल का भी दे दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 साल से हम सबसे पहले किस पर आएंगे, तो 2 साल का निकाल लेंगे साधारण, फिर तीसरे साल का यहाँ ब्याज निकाल लेंगे। इस तरीके से करके सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आपका एक नया बदल जाता है, और यहाँ से एक नया टाइप आपके पेपर में पूछा जाएगा, और उस टाइप का बहुत ही प्यारा नाम होगा मेरे भाई। इस टाइप का नाम आपको पूछ कह रहे हैं, बता दे रहे हैं। इस टाइप का नाम आपका होने वाला है कंसेप्ट, ठीक है, या यहाँ पर हाउ टू फाइंड रेट, ठीक है। ये क्या होने वाला है, तो यहाँ पर हम देखेंगे रेट पता करने का तरीका हमने आपको बता दिया। अब समय पता करने का टाइम है, तो यहाँ पर हाउ टू फाइंड टाइम यहाँ पर आ जाएगा, हाउ टू फाइंड, ठीक है। और रेट पता करने का तरीका हमने बताया है। अब यहाँ पर आपको जो है वो पता करने का तरीका क्या जानना है, तो अब आपको ये जानना है कि यहाँ पर जो है टाइम को कैसे पता किया जाता है। जैसे कोई पैसा हमारा कुछ वर्षों में फलाने से फलाने हो गया, तो वो जो फलाने से फलाने हुआ ना, तो वो समय जो है वो हमसे पूछा जाता है। तो हाउ टू फाइंड टाइम, यानी यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम्स आप कह सकते हो कि समय पर यहाँ जो आधारित प्रश्न हैं वो हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। हाउ टू फाइंड टाइम सवाल यहाँ पर अगर देखोगे तो ऐसे सवाल होगा आपके सामने, जैसे ये CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है। कहा गया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम इज इतना, टाइम पीरियड इज। यानी आपको ये कह देगा कि तुम्हारा प्रिंसिपल इतना है, तुम्हारा रेट इतना है, तुम्हारा ब्याज इतना है, तुम समय बताओ कितना होगा, ठीक है। तुम समय बताओ कि तुम्हारा जो समय है वो कितना होगा।
कंसेप्ट ऑफ टाइम्स नहीं बोलेंगे इसको, कंसेप्ट ऑफ टाइम नहीं आएगा प्रिंस कुमार, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ टाइम तो हमने पीछे पढ़ा है कि यदि कोई पैसा अपने आप का 2 गुना हो जाता है कितने सालों में, 3 सालों में, तो अपने आप का 8 गुना कितने टाइम में होगा, तो वो कंसेप्ट ऑफ टाइम था, ये कंसेप्ट ऑफ टाइम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर छोटी सी बात को आपको हम समझाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए तो आपको क्या क्या दिया है, तो हम आपको एक बार छोटा सा केस समझाते हैं। मान लीजिए आप थोड़ा सा एक बार वापस चलिए बैकफुट पे। मान लीजिए कि हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, मान लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ पर ये है, और सवाल में हमने आपसे कहा कि देखो मेरे पास प्रिंसिपल के तौर पे 1000 रुपये हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरे पास 10% है। ठीक, और यहाँ पर कुछ समय में जो मुझे ये ब्याज दे रहा है वो मुझे कितने का ये ब्याज दे रहा है, तो मुझे यहाँ पर ये 210 रुपये का ब्याज दे रहा है। तो कितने समय के बाद मुझे यहाँ पर जो है वो 210 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, सीआई इतना है, तो टाइम बताओ कितना होगा। रेशम कहती हैं सर हाउ टू फाइंड टाइम, बता रहे हैं ना, बिल्कुल बता रहे हैं। ठीक है, काहे परेशान हो रहे हैं। एसआई भानु प्रताप, लव यू सर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, लव यू भाई। ठीक है, तो आ जाइए, सवाल में हमसे यहाँ दे दिया प्रिंसिपल, रेट, ब्याज, टाइम। अब मुझे एक छोटी सी बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग रेट कैसे निकालते थे। रेट निकालने का तरीका क्या होता था, तो रेट निकालने का एक ही तरीका होता था कि प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो से ही क्या किया जाता है, रेट निकाला जाता है। जैसे अगर मान लो मैं आपको ये कह दूं कि 2 सालों में मेरे पास 100 रुपये थे और वो मेरे पास 121 बन गए, तो मैं वहाँ से रेट कैसे निकालता था, तो मैं 2 साल का यहाँ रूट लगाता था, 1 साल की वैल्यू आती थी, फिर हम कहते थे 1 का ब्याज है 10 के ऊपर, इनटू क्या करते थे 100%। यानी कभी भी अगर हम रेशियो लेते थे तो वो हम किसका रेशियो लेते थे, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेकर ही रेट निकाला जाता है, और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेकर ही टाइम निकाला जाता है। इस बात को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इस बात को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि अगर हमें टाइम निकालना है या अगर हमें रेट निकालना है तो हम प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट के ही रेशियो से सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल था और ये हमारा अमाउंट था। अब सबसे पहली बात, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, तो 1000 रुपया है। ठीक है, और 210 रुपये का ब्याज मिल गया, तो अमाउंट कितने का होगा, तो 1000 में 210 का ब्याज, यानी अमाउंट वो बना देगा 1210 का। ठीक है, अब हमें नहीं पता है कि ये पैसा 1000 से 1210 कितने सालों में हो गया। अगर 2 सालों में हुआ रहता तो पता करते हैं, 3 सालों में हुआ रहता तो पता करते, 4 में हुआ रहता तो पता करते हैं, बट वाकई में हमें नहीं पता कि ये कितना में हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बस इनका रेशियो लेंगे। तो इनका रेशियो लेंगे तो इनका रेशियो 100 और कितने का है, 110 का है। तो अब हमें नहीं पता कि ये पैसा कितने सालों में हुआ है, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यहाँ पर ये है, ये रेट को किस दिन काम में लेकर आओगे। प्रिंसिपल का यूज़ कर लिया, ब्याज का यूज़ इसमें जोड़कर अमाउंट निकालने में कर लिया, रेट का कहाँ यूज़ किया, रेट का तो कहीं यूज़ ही नहीं किया आपने। तो रेट बेचारा खाली थोड़ी बैठेगा, उसको यूज़ करो, नहीं तो वो बेचारा पागल हो जाएगा, बोलेगा यहाँ पर जो है हमको तुम अब पार्टी में बुलाए ही नहीं। ठीक है, तो ये जो 10% है, ये 10% क्या कहता है, 10% कहता है कि मेरा पैसा 1/10 है। तो याद करो रेशियो मेथड वो दिन जब हम रेशियो मेथड पढ़ा करते थे, तो रेशियो मेथड क्या कहता था, तो रेशियो मेथड कहता था कि देखो यहाँ पर अगर तुम्हारे पास 10 रुपये हैं तो उसमें 1 का ब्याज मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11 रुपये। यानी हमें इस रेट ने क्या सिखाया, तो इस रेट ने हमें यहाँ पर 10% वाले रेट ने हमें ये सिखाया है कि 10% के चलते रेशियो 110 का बनेगा। तो यानी प्रिंसिपल हमारी अगर 10 की होगी तो यहाँ पर हमें 10 में 1 का ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पर बस आप देखो कि क्या किया गया है, ये 10 का स्क्वायर किया गया है, इस 10 का क्यूब किया गया है, क्या किया गया है, रेशियो निकालने के बाद। तो बोलोगे सर ये 10 का स्क्वायर है, क्या है, 10 का स्क्वायर है, और यहाँ क्या है, तो 11 का स्क्वायर है। यानी इस रेशियो को 2 बार लिखा गया होगा, इस रेशियो को 2 बार लिखा गया होगा, तब तो यहाँ पर ये आया होगा। और जितनी बार रेशियो लिखा जाता है समय भी उतना होता है। रेशियो को 1 बार लिखोगे तो 1 साल, 2 बार लिखोगे 2 साल, 3 बार लिखोगे 3 साल। यानी अल्टीमेट आपको करना क्या होता है, तो हम आपको वो बता देते हैं। आपको करना होता है, तो आप इस सवाल को ऐसे सबसे आसान भाषा में समझ सकते हो। आप सबसे पहले इस 10% को तोड़ो। तो जब आप इस 10% को तोड़ोगे तो आप
बोलोगे सर रेशियो 1/10 का आएगा, यानी प्रिंसिपल हमारा 10 हो जाएगा तो 10 में 1 का ब्याज जोड़ेंगे तो अमाउंट 11 निकल के चला आएगा। ये आपको अपने रेट के अनुसार लिखना है, ये आपको अपने रेट के अनुसार लिखना है, ये रेट के अनुसार रेशियो लिखना है। उसके बाद जो सवाल में दिया गया है उसको लिखना है। तो सवाल में कितना दिया गया है, तो सवाल में दिया गया प्रिंसिपल कितना है, तो सवाल में दिया गया प्रिंसिपल हमारे पास 1000 है और अमाउंट कितना है, तो सॉरी 1000 के प्रिंसिपल में इतने का ब्याज, तो हमारा अमाउंट 1210 का आ जाएगा। इन दोनों का जब हम रेशियो लेंगे तो रेशियो हमारा इतना हो जाएगा। अब आप खुद सोचो कि 10 में आपने क्या किया है, स्क्वायर किया है, क्यूब किया, क्या किया कि 100 मिला है, तो आपने 10 का स्क्वायर किया है। यहाँ भी क्या किया है, स्क्वायर किया है, तो यानी 10 का स्क्वायर किया है तो समय कितना हो जाएगा, तो समय हमारा 2 साल हो जाएगा। ये आप अपनी भाषा में बड़े प्यार से यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, मान लो स्क्वायर नहीं हुआ तो बच्चे क्यूब होगा, क्यूब नहीं हुआ तो पावर 4 होगा। अरे भाई रेशियो को ही तो तुम रिपीट करते हो ना, तो ये आता है। बिना रेशियो को रिपीट किए लेकर आ जाओगे क्या, ये बताओ। और अगर वैसे नहीं करोगे तो बचपन वाला फॉर्मूला लगाओ फिर बैठ के। बचपन वाला फॉर्मूला क्या होता था, तो बचपन वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर ये होता था, याद करेंगे, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर t। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो बस यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाओ। ठीक, अमाउंट तुम्हारा कितना है, तो 1000 का प्रिंसिपल है, 210 का ब्याज है, तो अमाउंट तुम्हारा कितने का होगा, तो अमाउंट 1210 का होगा। प्रिंसिपल तुम्हारा कितने का होगा, तो प्रिंसिपल 1000 है तो 1000 होगा। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, तो 10 है तो 10 लिख दो, बट्टे में कितना है 100 है तो 100 लिख दो, और पावर कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो बचपन वाले तरीके से, इन दोनों को ख़त्म करो। अब इन दोनों को ख़त्म करो तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 121 और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 100, बराबर होगा, ये ख़त्म। तो एक में 1/10 को जोड़ना है, तो यानी 10 से कम 10 और 1 11/10। अब खुद यहाँ पर मेरे भाई खुद एक बात सोचो कॉमन सेंस की, कि 11/10 का तुम कितना पावर लगाओगे कि 121/100 आ जाएगा, तो बोलोगे सर पावर 1 लगाएंगे तो 11/10 होगा, पावर में 2 लगाएंगे तो 121/100 होगा, पावर में 3 लगाएंगे तो 1331/1000 होगा, पावर में 4 लगाएंगे तो 11 का पावर 4 14641 और 10 का पावर 4 10,000 होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बचपन में जो ये फॉर्मूला पढ़ा था इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ये आपका सेकंड मेथड हो जाएगा। और अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप यहाँ रेशियो मेथड का भी सहारा लेके आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका फर्स्ट मेथड हो जाएगा। दोनों तरीका हो जाएगा। आपको सवालों पर जो है प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस तब होगी जब आप उनको क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जब ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओगे आपको कंफर्मेशन धीरे 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 मिलते चले जाएगा, आपका जो आँख है वो खुलते चला जाएगा। आपको क्या पता करना है, टाइम। आपको जब टाइम पता करना हो, रेट पता करना हो, कुछ भी पता करना हो, टाइम पता करना हो, रेट पता करना हो, कुछ भी। यार अजीब अजीब सवाल यहाँ बच्चे पूछते हैं, यार ये बताओ फ्रैक्शन में दिया गया हो तो कैसे होगा। अब एक बात बताओ यार, कैसे फ्रैक्शन में हो जाएगा। जैसे ये तो बेसिक फार्मूला है ना, क्या यहाँ पर जो है 11/10 का कोई पावर फ्रैक्शन में ले सकते हो क्या। अगर मानना 11/10 का पावर 3/4 होगा, कैसे सॉल्व करोगे जरा बताना। 5 यहाँ पर 3 कर दूं मैं अगर टाइम की वैल्यू, कैसे सॉल्व करोगे। एग्जामिनर भी पागल थोड़ी है यार, वो भी तो कुछ ऐसा डेटा देगा जो एकदम पावर में फिट हो जाएगा। अगर वो टाइम को 5/3 साल दे दे, वो खुद कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कितना होगा कितना नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो अगर हमें रेट पता करना है या हमें टाइम पता करना है, तो रेट पता करना है, टाइम पता करना है। जब भी दुनिया में, जब भी आज के बाद ये सवाल देखना, रेट या टाइम निकालना है, तुरंत यहाँ प्रिंसिपल लिख देना, तुरंत यहाँ अमाउंट लिख देना, बात खत्म। ठीक, अब यहाँ पर देखो रेट कितना है, 5% है। इस 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20 होता है। तो क्या बोलोगे कि पैसा हमारे पास यदि 20 होता, पैसा यदि हमारे पास यहाँ कितना होता 20, तो एक का ब्याज लग के वो कितना बन जाता, 21 बन जाता। ये रेशियो हम किसके अनुसार लिखेंगे, तो ये रेशियो हम रेट के अनुसार लिखेंगे। अब हम वैल्यू का रेशियो लिखते हैं। वैल्यू में हमें कितना मिला, प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 4000, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल हमारे पास 4000 रुपया था। उसमें हमें इतने का ब्याज दे दिया गया, यानी अब हम इतने का ब्याज इसमें जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा 4630 दशमलव कितना हो जाएगा 5, 630.5 का ब्याज मिला तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमारा रेट के अनुसार रेशियो है और ये हमारा वैल्यू का रेशियो है। तो हमें यहाँ क्या करना है, इनको भी रेशियो में कन्वर्ट करना है। ये रेशियो में कन्वर्ट नहीं हुआ है, दशमलव है यहाँ पर। ठीक है, दशमलव है यहाँ पर, तो 0 से यहाँ गुना करेंगे तो ये दशमलव ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम काटने की बात करते हैं,
ठीक है। अगर हम यहाँ काटने की बात करते हैं तो जैसे मानो यहाँ काटो 5 से, तो 5 से काटोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। और यहाँ 5 से काटोगे तो 5 का 9 गुना 45, 13 आ गया, 5 का 2 गुना 10 आ गया, 5 का 6 गुना इतना आ गया, 5 का गुना इतना आ गया। अब आप मुझे खुद बताओ, ये जो 8,000 है ये 20 का क्या है, स्क्वायर है, क्यूब है, कितना है? अगर वो भी तक नहीं पकड़ पाए तो यहाँ ये देखना, एक ज़ीरो है और यहाँ कितना ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है। यानी आप तुरंते बोलना कि सर यहाँ 20 का क्या किया गया है, तो क्यूब किया गया है। क्या किया गया है, तो क्यूब किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया गया है, तो क्यूब किया गया है। यानी एक साल में पैसा 20 से 21 हो जाता है। तो ये जो 8,000 से 9261 है, ये कितने सालों में है, तो ये 3 सालों में है। यानी ऑप्शन कितना होगा, तो 3 साल होगा। ऑप्शन कितना होगा, तो 3 साल होगा। तो रेट के अनुसार रेशियो लिख देंगे, वो हमने काम यहाँ कर दिया है। ठीक, अब रेट के अनुसार हमने रेशियो लिख दिया, कोई दिक्कत की बात। फिर यहाँ पैसे का भी रेशियो लिख देंगे कि पैसे का ये रेशियो कितने का होगा, तो पैसे का भी रेशियो लिख दिया। फिर देखा एक साल में पैसा इतना हो जाता है और फाइनल में यहाँ पैसा हमारा इतना हो चुका है, तो ये असल में क्या किया गया, क्यूब किया गया। तो समय कितना है, तो 3 साल है। ठीक है, समझ गए बात को यहाँ पे या नहीं समझे, बताइए। सेम तरीके से अब यहाँ देखिए, आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि कितने सालों में 320 रुपये इतने रुपए का अमाउंट बन जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है। तो सबसे पहला तरीका यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहला तरीका 12.5 को तोड़िए। तो 12.5 को जब आप तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/8। तो आप यहाँ प्रिंसिपल लिख दीजिए और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो रेट के हिसाब से जो रेशियो आया है, रेट में यहाँ 8 आया है तो प्रिंसिपल 8 होगा, 8 में 1 का ब्याज, तो अमाउंट कितने का होगा, 9 का। ये हम रेट के अनुसार हमने क्या कर दिया, रेशियो लिख दिया। ये जो रेशियो लिखा हमने किसके अनुसार लिख दिया, रेट का। अब हम वैल्यू का रेशियो लिखेंगे। वैल्यू में प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, तो 320 है। और यहाँ अमाउंट की वैल्यू कितनी है, तो 405 है। इसको किससे काटा जा सकता है, 5 से काटा जा सकता है। किससे काटा जा सकता है मुन्ना, 5 से काटा जा सकता है। 5 से काटा जाएगा तो कितनी बार में कटेगा, 5 का 6 गुना 30, 5 का 4 गुना 20, और 5 से काटेंगे तो 81 बार में। अब मुझे बताओ ये 8 का क्या है, स्क्वायर है कि क्यूब है? तो बोलोगे यहाँ पर सर ये क्या है, तो स्क्वायर है। वो छोड़ो, अगर और वेरीफाई करना है तो यहाँ 9 का ये क्या है, स्क्वायर है, क्यूब है, तो स्क्वायर है। स्क्वायर है तो 2 साल, क्यूब है तो 3 साल। इस तरीके से हम आंसर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर देंगे। कुछ लोगों को जो है आगे चलकर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिखेंगे जिनके आंसर्स फ्रैक्शन में होंगे, हम वो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उनके भी कुछ कंसेप्ट होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए परेशान मत हो, आराम से रहो, चिंतित ना रहो। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 145 तक जो एक कैटेगरी थी वो ख़त्म हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 146 से एक स्पेशल कैटेगरी शुरू होती है। ठीक है, और ये भी आपको काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 146 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं, और यहाँ से लेकर आगे तक पूरे अगले 21 सवाल जो हैं वो गदर सवाल हैं। 21 का चढ़ावा 21 बार आपको चढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें आप समझेंगे, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, तो आगे कल पढ़ेंगे हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। और कल जो मैं सॉल्यूशन दूंगा देख लेना, वो सॉल्यूशंस आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। साथ में मैं आपको ये बता दूं, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर। ठीक है, बहुत सारे डाउट ग्रुप आपको मेरे नाम पर मिलेंगे, सारे के सारे फेक होंगे। ठीक है, वहीं डाउट ग्रुप मेरा सही होगा जिसमें आपको एक्साइज इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म जो है वो उसका डिस्प्ले प्रोफाइल पिक्चर में लगा दिया है मैंने। ठीक है, और जिसका चैट जो है वो जेन्युइन है, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा चैट कर रहे होंगे, जो में जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जुड़े होंगे, जाहिर सी बात है कि वहीं ऑफिशियल होता है, वहीं सही होता है। ठीक है, चलिए, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से ध्यान देते रहिए। आपके कोई दोस्त हैं, कोई भाई बहन है, कोई यहाँ पर कोई भी आपका फ्रेंड है, तो जो हमारा नया चैम्पियंस वाला बैच आया है, आप उनमें बोल सकते हैं कि वो उनमें एनरोलमेंट ले लेंगे। अगर उनको लाइव पढ़ना है तो उनको नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ना है, तो उसमें भी इसी तरीके से प्यार तरीके से क्लासेस चल रही हैं प्रॉपर वे में, तो उसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, उनको ज़रूर रिकमेंड करिए आप उनको। और बाकी दोबारा से मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि यहाँ टेलीग्राम पे अभी आप जाइए, मैथ्स यहाँ पर सर्च करिए, MATHS, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है।
और स्पेलिंग मिस्टेक सर्च किए बिना यहाँ सर्च करेंगे मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन सर, आपको यहाँ मिल जाएगा और आप इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है जनाब, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, नहीं है ना, तो बस यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।